हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आइए क्लास 8 अभ्यास 2B गुणनखंड विधि से वर्गमूल आज हम लोग सीखेंगे और आराम से सीखेंगे कि हम लोगों को समझ में आ जाए। तो चलो देखते हैं सवाल क्या दिया है। तो यहाँ पर अभ्यास 2B गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला हमारा दिया है 7744, दूसरा में दिया है 11664, तीसरा में दिया है 4900 और चौथा में दिया है कि 47,089 का हमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने से पहले बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा टिप्स देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि कैसे कैसे मतलब गुणनखंड को हम हल कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ से हम देखें, एक होता है सम संख्या। सम में 2, 4, 6, 8, 10 मतलब इस तरह अनंत इन्फिनिटी तक चला जाता है, अनंत तक चला जाता है। एक होता है विषम संख्या। तो विषम संख्या में जैसे 1 मान लो, 3 मान लो, 5, 7, 9, 11 इस तरह इन्फिनिटी तक वो चला जाएगा। तो हमें सम देखना है कि 2, 4, 6, 8, 10 होता है। विषम 1, 3, 5, 7, 9, 11 होता है। तो कभी भी हमें कुछ संख्याओं का ध्यान देना होता है। जैसे मान लो अगर कोई भी जैसे नंबर है यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर कोई नंबर है, अगर इसके पीछे अगर हमें 0 दिखाई दे, 2 दिखाई दे, 4 दिखाई दे, 6 दिखाई दे, 8 दिखाई दे, तो वो मात्र 2 से ही कटेगा। 2 से कटेगा, 2 से कटेगा। अगर पीछे अगर 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह का संख्या हमें दिखाई देता है तो वो 2 से कट जाएगा आराम से। और पीछे अगर मान लो अगर अभाज्य संख्या विषम संख्या है तब वो नहीं कटेगा। जैसे मान लो यहाँ पर 4, 5, 6, 4, यहाँ पर मान लो 1 है, तो ये हमारा 2 से नहीं कटेगा, तब इसको हम आसानी से नहीं काट सकते हैं। मतलब तब इसको हम विषम संख्या से देखेंगे कि मतलब 3 से कट रहा है कि 5 से कट रहा है कि 7 से कट रहा है, तो इसे हमें खोजना पड़ेगा। तो खोजने में थोड़ा सा परेशानी होता है बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल दे रखा है हमें, पहला सवाल है हमारा 7744। 7744 का गुणनखंड करेंगे तो इसका नियम इस तरह का है, ऐसे हम कर लेते हैं और इसको 2 से देखेंगे। तो हमने बताया ना कि 2 से अगर सम इधर अगर हमें पीछे दिखाई देता है सम संख्या, तो वो 2 से पक्का कटेगा। तो चलो 2 से इसको काटते हैं। तो देखो यहाँ पर 7 है। हमने लॉ के वीडियो में बताया था कि इकाई का भाग इकाई में करते हैं, दहाई का भाग दहाई में करते हैं। अगर इकाई का भाग इकाई में नहीं जाता है तो उसको दहाई बना लेते हैं। तो यहाँ पर इकाई हमारा 2 है, इकाई यहाँ पर हमारा 7 है, तो इसका मतलब कि 2 का भाग हमारा 7 में चला जाएगा। तो 2 का भाग हम कितने बार ले जा सकते हैं? तो 2 तिहाई 6, 1 शेष बचा 1 और ये 7 मिलाकर 17 हो जाएगा। 2 आठे 16, 1 बचा 1 और 1 मतलब 4, 14 हो जाएगा। 2 साते 14 और 2 दूना 4, आराम से कट गया। फिर देखो जब तक इधर सम संख्या आता जाएगा तब तक 2 से हम लेते जाएंगे। फिर चलो 2 एक कम 2, 1 बचा 18, 2 नवा 18, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12। अभी देखो 2 से जाएगा, जब तक इधर सम रहेगा तब तक 2 से वो चला जाता रहेगा। तो यहाँ पर फिर चलते हैं। तो 2 आठे 16, 1 बचा, अरे 2 नवा 18 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 नवा 18, 1 बचा 13 हो गया, 2 छक्का 12, 1 बचा और 2 आठे 16। फिर 2 से जाएगा तब 2 चौका 8, 1 बचा, 2 आठे 16 और 2 चौका 8।
अब इसको हम बढ़ाते जाएंगे। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 एक कम 2। अब देखिए यहाँ पर हमारा विषम संख्या आ गया। आप देखिए 2 से नहीं जाएगा तो ये 11 का वर्ग है। 11 11 121, फिर 11 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। तो अब इसका कर लेते हैं गुणनखंड। गुणनखंड गुणनखंड करने का मतलब देखिए, गुणनखंड विधि से वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब जोड़ा। ये दो का जोड़ा बनाएंगे। देखिए इधर जोड़ा बनेगा, इधर जोड़ा बनेगा, इधर जोड़ा। अगर जोड़ा नहीं बना तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा। तो जोड़ा बना उसको एक बार लिखेंगे। जैसे मान लो इसको हमने एक बार लिखा तो 2, इसको एक बार लिखा तो 2, इसको एक बार लिखा तो 2, और इसको एक बार लिखेंगे तो 11। 2 दूना 4 दूना के 8, 11 8 88, तो प्लस माइनस हमारा 88, ये आंसर आ जाएगा। आराम से बच्चों, खाली ध्यान से थोड़ा सा देखना है और वो हमें आराम से वो समझ में आ जाएगा। तो चलो एक सवाल और देखते हैं। मान लो दूसरा इसका दिया है 11,664। चलो तो इसको लगाते हैं आराम से। तो देखिए हमने बताया ना कि जब इधर सम रहेगा तो हम 2 से आराम से ले जाएंगे। तो 2 से चलेंगे तो 2 पाँचे 10, एक बचा, 2 आठे 16, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर दूसरे ले जाएंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, एक बचेगा 18, 2 नवा 18, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, फिर दूसरे जाएगा 2 एक कम 2, 2 चौका 8, एक बचा, 2 पाँचे 10, 2 आठे 16, फिर दूसरे जाएगा 2 7। देखिए इकाई का भाग इकाई में नहीं जाएगा, दहाई बनाएंगे, 2 7 14 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, एक बचा, 2 नवा 18 बन जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए विषम बन गया। विषम बन गया तो इसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि अब ये किससे कट रहा है। तो अब यहाँ पर थोड़ा खोजेंगे, मतलब यहाँ पर 3 से देखो तो 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 चौके 12, 3 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर 3 से चलते हैं, 3 दूना 6, एक बचा, 3 चौका 12, 3 तिरिका 9, फिर 3 से जाएगा, 3 आठे 24, 3 एक कम 3, फिर 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 2 बचा, 21 हो गया, 3 सते 21। यहाँ आराम से बनता जा रहा है। तो फिर यहाँ पर 3 से चलेंगे तो 3 नवा 27, 3 से चलेंगे, 3 तिरिका 9, फिर 3 से जाएंगे कट जाएगा। तो सबका हमें जोड़ा बनाना पड़ेगा। जोड़ा बना लिया, सबका जोड़ा बन गया। अब इसका करते हैं गुणा। गुणा करने पर हमें देखिए एक बार ए, तो यहाँ पर 2 गुणे 2 मिल जाएगा। एक बार ए मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना 4, 3 12, 12 3 36, 36 36 यहाँ हो जाएगा हमारा 108, प्लस माइनस 108, ये हमारा आ गया आंसर। तो आराम से बच्चों समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर वीडियो समझ में आ जाएगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए एक सवाल और लगाते हैं। तो सवाल हमें दे रखा है तीसरा का, इसका 4900। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमने बताया ना कि इधर 0 रहे या सम संख्या रहे तो 2 से कट जाएगा। तो 2 से चलो देखते हैं। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौका 8, एक बचा, 2 पाँचे 10, और ये 0 उतार देंगे। फिर 2 से चलो, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10। अब यहाँ 5 आ गया तो 5 से ही कटेगा। 5 दूना 10, 5 चौका 20, और 50 25। फिर 5 से चलो, 5 चौका 20, 5 नवा 45, 7 से 7 सते 49, फिर 7 से चलेंगे तो कट जाएगा, और ये जोड़ा बन गया हमारा। तो इसका हम गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो 2 गुणे 5 गुणे 7 बराबर प्लस माइनस 2 पाँचे 10, 10 सते 70,
ये 70 का वर्गमूल है। इसी तरह हमें भाग विधि से वर्गमूल देता है। भाग विधि से वर्गमूल, भाग विधि से वर्गमूल भी एकदम सरल होता है। भाग विधि से वर्गमूल एकदम सरल होता है, तो उसको भी हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। तो चलो इसको लगाते हैं। तो भाग विधि से वर्गमूल लगाते हैं। अभ्यास 2C। अभ्यास 2C दिया है कि भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल इसका दिया है 4489 का। तो चलो इसको निकालते हैं। अभ्यास हमारा 2C का है। तो इसका हम पहला सवाल लगाते हैं। दिया है हमें 4489, इसको इस रूप में करेंगे। और यहाँ पर भाग विधि से वर्गमूल लगाने से पहले थोड़ा सा समझाना चाहते हैं। जब भी भाग विधि से वर्गमूल लगाया जाता है तो पीछे से जोड़ा बनाया जाता है। पीछे से हम जोड़ा बनाते चलेंगे आगे तक। तो उसी तरह यहाँ पर सवाल हमारा है 4489, तो हम पीछे से देखो जोड़ा बनाया, यहाँ पर जोड़ा बन गया। दोनों का मतलब जोड़ा है। यहाँ पर चिन्ह नहीं लगाना है, लेकिन हम समझाने बदे के चिन्ह लगा दिया। आप लोग नहीं लगाओगे तो यहाँ पर इसका जोड़ा बनेगा। थोड़ा सा हमें वर्ग याद करना होता है। वर्ग क्या होता है? जैसे वहाँ पर मान लो 2 का वर्ग तो 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग तो 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, 9 का वर्ग 81 हो जाएगा और 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। इसी तरह 11 का, 12 का, 13 का, जितना अधिक हो वर्ग याद करोगे आप लोग तो याद हो जाएगा। वर्ग का मतलब ये होता है जिसमें मान लो जैसे यहाँ पर 5 पर वर्ग है, तो ये 5 पर वर्ग का मतलब 5 गुणे 5 होता है। तो इसका तुम आराम से चाहोगे तो आप लोग निकाल लोगे, 50 25। तो चलिए उसी तरह हमें वर्ग याद होना चाहिए, तो हम आराम से सवाल को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों का जोड़ा बन गया। तो देखिए ये 44 है। अब 44 देखेंगे कि किस संख्या का वर्ग के पास में आ रहा है। तो यहाँ पर 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का 36 हो जाएगा। 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 6 का वर्ग हो रहा है। तो 6 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखोगे, 6 यहाँ लिखोगे, 6 का क्या हो गया 36। अब इसको हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 6 6 हो जाएगा 12। अब इधर से क्या करना है, घटा लेना है। तो देखिए 4 में से 6 नहीं निकलेगा तो उधार ले लेगा 14। आप 6 निकालेंगे तो 8 बचेगा। इधर हमारा कट गया तो 0 कर दो या तो काट दो। अब इधर से जब भी उतरेगा ना तो जोड़ा उतरेगा, तो इसको हम जोड़ा उतारेंगे। अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा मैटर यहाँ हमारा गड़बड़ाता है, क्योंकि हमें वर्ग भी करना होता है और इसका गुणा भी करना होता है। तो हमने एक देसी जुगाड़ हमने बताया है कि कभी भी इस तरह का सवाल आए तो जो अगर मान लो ये दहाई है तो दहाई का डायरेक्ट में भाग दे दो, जितने बारे में कटता है उतने का ही वर्ग बन जाएगा। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है लेकिन हर समय सही आता है। जैसे यहाँ पर आ जाएगा, देख लेते हैं हम इसको। जैसे मान लो 12 12 पंजे 60 12 72 12 7 84, 12 7 84। तो 12 7 यहाँ पर 84 हो गया। तो यहाँ पर चलिए गुणा करके देख लेते हैं। तो 7 7 49 के 9 हाथ में आया 4, 7 दूना के 14 4 18 के 8 हाथ में आया 1, 7 1 कम 7 1 8, मतलब 889 हमारा आराम से आ गया। तो इसका मतलब कि 7 का वर्ग है। तो 7 यहाँ लिखेंगे आप, 7 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे, गुणा करेंगे आप। तो 7 7 49, 7 दूना के 14, 4 18 के 8 हाथ में लगा 1, 7 1 कम 7 1 8। ये हमारा बराबर क्या हुआ, कट गया। अब इसका मतलब कि हमारा वर्गमूल आ गया बराबर प्लस माइनस 4489 का हमारा वर्गमूल आ जाएगा प्लस माइनस 67। ये हमारा आंसर आ जाएगा।
तो आराम से बच्चों इस तरह का सवाल हम लोग लगा सकते हैं। चलिए इसका दूसरा सवाल देखते हैं। इसका दूसरा सवाल हमें दे रखा है 27,225। 27,225 दे रखा है। तो चलो जोड़ा बनाते हैं। इधर जोड़ा बनेगा, इधर जोड़ा बनेगा, 2 बच जाएगा अगला। आप देखिए 2 आपकी संख्या का वर्ग होगा, 1 का वर्ग। अगर 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। तो 1 का वर्ग करके देखते हैं, 1 का वर्ग कर गया तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, घटाएंगे तो 1। अब इधर से जोड़ा उतारेंगे तो 7 और 2 जोड़ा उतरेगा। अब देखिए 2 8 16, 2 8 16 भाग अगर हमने दिया 2 8 16, तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं 8 बार में ना। तो 8 का देखते हैं, 8 64 के 4 हाथ में आया 6, 8 दूना के 16, 16 6 का हो जाएगा 20, ज़्यादा हो जाएगा। तो अब देखिए यही मैटर खाता है। अब यहाँ पर 8 बार ना जा करके 2 8 16 तो जा रहा है, 17 है, लेकिन 2 8 16 हमारा 7 बार जा रहा है, लेकिन क्या हो गया 8 बार करेंगे तो गड़बड़ हो जा रहा है। तो इसको हम 7 बार ही कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर 7 बार करेंगे तो 7 7 49 के 9 हाथ में आया 4, 7 दूना के 14, 4 का आ जाएगा 18। तब भी देखिए ज़्यादा हो गया, 6 बार में जाएगा। अभी 6 बार में, 6 बार में जाएगा। 6 के 36 के 6 हाथ में आया 3, 6 दूना के 12, 3 क्या हो जाएगा 15। अब इधर से जोड़ देंगे, 6 6 12 के 2 हाथ में लगा 1 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। इधर से घटा लेंगे तो दे दिया उधर 12, तो यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 6 तो 1 बचा, ये कट गया। इधर से अब आ जाएगा हमारा 2 और 5। अब देखिए इधर 25 है ना, तो ये 5 का डायरेक्टली जोड़ा बनेगा यहाँ पर। तो 50 25 के 5 हाथ में या 2, 15 10 2 12 के 2 हाथ में लगा 1, 5 या 15 1 आ गया 16। अब इधर से इसको हम आराम से काट देंगे। तो इसका वर्गमूल बन जाएगा, वर्गमूल हमारा 27,225 प्लस माइनस 165। ये हमारा आंसर आ गया, 165 हमारा आंसर आ गया। तो चलो एक सवाल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक सवाल थोड़ा सा बड़ा उठाते हैं। मान लो इसका हम चौथा सवाल उठा लिया। 5वां दिया है 49 37 49 37 49 37 284 284। देखिए इस तरह का सवाल दिया है हमारा। तो चलो इसको हम देखते हैं। अब इधर से जोड़ा बनेगा, जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, ये 4 जोड़ा नहीं बन रहा है, तो 2 का वर्ग बनेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 का यहाँ पर करते हैं, 2 दूना 4, ये हमारा कट जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। इधर से जोड़ा उतारेंगे 9 और 3, 4 दूना 8, 2 बार ही जाएगा। तो 2 का वर्ग करके देखते हैं, 2 दूना 4 और 2 चौका 8। इधर से इसको जोड़ेंगे तो 2 दूना 4 और ये भी 4 हो जाएगा। इधर से घटाएंगे 13, तो यहाँ पर 9 बचेगा, ये कट जाएगा। अब हमारा उतरेगा 7 और 2, 4 दूना 8, फिर 2 से जा रहा है, तो 2 से जा रहा है तो फिर 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 चौका 8। अब इसको हम जोड़ते जाएंगे, इसको जोड़ेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ पर 4 ही है, यहाँ पर 4 ही है, घटाएंगे तो 12, यहाँ पर 8 बचेगा। दे दिया उधार तो यहाँ पर 1 दे दिया था, यहाँ 6 बचा है, दे दिया उधार तो इसको 16, तो यहाँ पर 8 बचेगा और ये कट जाएगा। यहाँ से बच आएगा ये 4 दूना 8, मतलब 2 बार में फिर जाएगा, 2 बार में फिर गया। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 चौके 8, पूरा पूरा ये क्या हुआ कट गया। तो इसको यहाँ पर जोड़ना नहीं है, वह बस वर्ग निकाल देना है इसका। वर्गमूल हमारा आ जाएगा, वर्गमूल हमारा आ जाएगा 49 37 284, अंदर रूट रहेगा, प्लस माइनस 2 2 2 2, ये हमारा आंसर आ गया। तो प्लीज़ बच्चों अगर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।